हेलो दोस्तों। आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के कुछ पीवाईक्यूज जो जेईई में भी और आईआईटी में भी पूछे गए हैं। अब जानते हैं, ऐसा एक्चुअली हम लोगों ने इसका शॉर्टकट ट्रिक इसके पहले अपने वाले शॉर्टकट की के सीरीज में हम लोगों ने इसका शॉर्टकट देखा है, लेकिन वही क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चंस का स्टडी किया तो उसमें हम लोगों को ये दिखाई दिया कि आईआईटी लेवल तक के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेडब्ल्यू में बहुत बार पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, लेकिन हम दोबारा से यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट किस लेवल का होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे देखो, एडजस्टमेंट जो है आपका वो इस तरीके का होना चाहिए कि यहाँ पे लिमिट कौन सा भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जो ऊपर एक टर्म है, नीचे वही टर्म होनी चाहिए, चाहे फिर वो लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो। और ये जो तीसरी वाली टर्म है, ये तीसरी वाली टर्म इन दोनों से अलग होनी चाहिए। अब वो कैसी होनी चाहिए हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो हम लोगों को पता है एक शॉर्टकट की इसके लिए है अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो देखो बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अपर लिमिट कितना है बेटा, पाई है, माइनस लोअर लिमिट कितना है, 0 है, डिवाइड बाय हो जाएगा ये 2 को 2 एज इट इज। इसका मतलब पाई माइनस 0 पाई बाय 2। इसको देख के ही अपन बोल सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई माइनस 0 पाई डिवाइड बाय 2 पाई बाय 2। ये हमारा आंसर है। विद इन 2 to 3 सेकेंड हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन आईआईटी में 1999 में पूछा गया है। अब पढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, देखते हैं कि सेम टू सेम एडजस्टमेंट है क्या नहीं। हाँ देखो बेटा, सेम टू सेम एडजस्टमेंट है, जैसे हम लोगों को चाहिए था वैसा एडजस्टमेंट यहाँ पे बना है। देखो क्या है, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म जो है वो एक जैसा है, और x की जगह पे अगर अपन पाई बाय 2 प्लस 0 पाई बाय 2 माइनस एक्स डालते तो कॉट का बन जाता है वहां पे tan x, है ना। इसका मतलब ये जो है तीसरा टर्म अपने को जैसा चाहिए वैसा टर्म है। ये भी दिया हुआ क्वेश्चन जो आईआईटी 1985 में पूछा गया है। तो बेटा इसके लिए शॉर्टकट तो हम लोगों को पता है, जो शॉर्टकट है हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं और आंसर निकालने जा रहे हैं। तो शॉर्टकट ये है अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0 डिवाइड बाय 2। बेटा इसका आंसर सॉल्व करो, पाई बाय 2 माइनस 0 ये हो जाएगा पाई बाय 2। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है, ये टर्म ऊपर जाने के बाद उल्टा होता है, 1 ऊपर जाता है नीचे 2 आ जाता है। इसका मतलब पाई 1 जा पाई 2 2 जा 4। ये आपका आंसर यहाँ पे बन गया है। ठीक है, 1985 का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, जेडब्ल्यू 2013 में पूछा गया है। सबसे पहले अभी यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा मैं एक 2-3 स्टेप में सिंप्लीफाई करता हूँ, और सिंप्लीफाई इस तरीके से करता हूँ कि ताकि पिछला वाला क्वेश्चन जो है उस तरीके का हमारे को हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले बेटा, ये पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 जो है ये टर्म हम लोग एज इट इज लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है अपॉन ये 1 को 1 एज इट इज प्लस tan किसका रेशो होता है, tan रेशो होता है साइन और कॉस का। तो इसलिए हम लिखेंगे रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करवा देंगे, तो ये 1 एज इट इज रहेगा, रूट कॉस एक्स इंटू 1 हो जाएगा रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स इंटू 1 ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन नीचे रूट ऑफ कॉस एक्स एज इट इज। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो रूट ऑफ कॉस एक्स वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाने के बाद वो हो जाएगा, देखो अभी ऊपर जाने के बाद ये रूट कॉस एक्स इधर रूट कॉस एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स, सॉरी हाँ बराबर है, रूट कॉस एक्स बन जाएगा अपॉन नीचे क्या रहेगा, देखो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, नीचे रहेगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। और ये जो लिमिट है ये लिमिट एज इट इज रहेंगे जो पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 थे, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 ये लिमिट क्या हो जाएंगे, एज इट इज रह जाएंगे। ये भी क्वेश्चन जेडब्ल्यू 2013 में पूछा गया है, इसका आंसर हम लोग निकालने वाले हैं। और हमको जैसा एडजस्टमेंट चाहिए था वैसा एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल गया है। दो टर्म एक जैसी है, तीसरा टर्म यहाँ पे अलग है, तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखो शॉर्टकट फॉर्मूला है अपर लिमिट पाई बाय 3 माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 6 डिवाइड बाय 2।
अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू पाए 6 पाए माइनस 3 इंटू पाए 3 पाए अपॉन 3 6 जा 18, 6 इंटू पाए 3 इंटू पाए 6 इंटू 3 डिवाइड बाई नीचे 2 एज इट इज, 6 पाए माइनस 3 पाए ये बन गया 3 पाए डिवाइड बाई 18, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ये टर्म ऊपर जाने के बाद हो जाएगा 1/2। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो इसका फाइनल आंसर हमको यहाँ पे मिल चुका है पाई 1 जा पाई अपॉन 6 2 जा 12। तो इसका आंसर मिला यहाँ पे हमें पाई/12। ठीक है, जेई का क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत कम समय में, एक्चुअल हम लोग यहाँ पे ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोग यहाँ पे इस वाले स्टेप में कन्वर्ट करने वाले थे, करके थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन बहुत ही इजी तरीके का ये क्वेश्चन है। इसके बाद में और एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जो कि आया हुआ है JEE 2015 को। ठीक है, देखो ये दो टर्म सेम एक जैसी है, तीसरा टर्म थोड़ा सा अलग सा है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कुछ गलत दिखाई दे रहा है, आपने पेपर पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, इसका अपर लिमिट कितना है बेटा 4 माइनस लोअर लिमिट कितना है बेटा 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 2, 2/2, आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया 1। तो इस तरीके से हमने जितने भी जेई और आईआईटी लेवल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें ये वाले टाइप के क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट करके दिए हैं। इसी तरीके के और बहुत सारे वीडियोस आगे यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें पीवाईक्यूज जितने भी होंगे, सीईटी जेईई आईआईटी के, जेईई एडवांस जेईई मेंस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने जितने क्वेश्चन जिसके शॉर्ट ट्रिक्स हम निकाल पाए वो सब क्वेश्चंस हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है वो आपके सभी के सभी आपको बहुत फायदेमंद रहेंगे। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हो तो आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए